बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं इंडस प्लस न्यूज। मैं हूं सैयद रजा नकवी। मुल्तान के कल्ब में एक ऐसा खतरनाक मामला जन्म ले रहा है जो न सिर्फ शहरियों के लिए बल्कि पूरे खित्ते के लिए एक मुमकिन सानी साबित हो सकता है। मुल्तान के मसरूफ तरीन इलाके लारी अड्डा और उससे मुतल्लिका सुई गैस रोड पर जो कुछ हो रहा है वो महज गैर कानूनी तामीरात का मसला नहीं बल्कि खामोश तबाही की बुनियाद रखी जाने की मुतरादिफ है। ये वो मकाम है जहां जेर जमीन एक मरकजी गैस पाइपलाइन गुजरती है। ये कोई आम लाइन नहीं बल्कि एक हाई प्रेशर मेन ट्रांसमिशन लाइन है जो न सिर्फ मुल्तान बल्कि ओर शरीफ, फैसलाबाद, लाहौर और इस्लामाबाद समेत मुल्क के बड़े हिस्सों को गैस फराहम करती है। माहिरीन के मुताबिक ऐसी लाइनों के ऊपर किसी भी किस्म की तामीर, खुदाई या हत्ता के भारी ट्रैफिक भी संगीन खतरात को जन्म दे सकती है। कानूनी तौर पर ऐसे इलाकों को नो कंस्ट्रक्शन जोन करार दिया जाता है। यहाँ न सिर्फ इमारतें बनाना ममनू होता है बल्कि बाज़ सूरतों में गाड़ी पार्क करना भी खिलाफ कानून समझा जाता है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि हाई प्रेशर गैस लाइन किसी भी वक्त लीक हो सकती है या दबाव के पास भड़ सकती है जिसके नतीजे इंतहाई तबाहकुन हो सकते हैं। सुई गैस रोड पर आज बड़े बड़े कमर्शियल प्लाजे तामीर हो रहे हैं। न सिर्फ ये बल्कि उन प्लाजों में दुकानें फरोख्त भी की जा रही हैं। हैरान कौन बात यह है कि फी मरला कीमत 1.5 से 2 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। गोया खतरे को बाकायदा कारोबार बना दिया गया है। सबसे अहम सवाल ये है कि ये सब कुछ किसकी इजाज़त से हो रहा है। क्या मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी इस सूरत हाल से बेखबर है? क्या जिला इंतजामिया को इसका इल्म नहीं? क्या बिल्डिंग कंट्रोल अदारे खामोश तमाशाई बने हुए हैं? और सबसे बढ़कर क्या सुई नादरन गैस पाइपलाइंस लिमिटेड जैसे एहसास अदारे को इस संगीन खिलाफ वर्जी का इल्म नहीं? या फिर ये सब कुछ उन अदारों की आंखों के सामने हो रहा है और मुबैना तौर पर उनकी खामोश रजामंदी से? अगर ये तामीरात गैर कानूनी है तो अब तक उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? और अगर ये कानूनी है तो फिर किस कानून के तहत एक कौमी नोयत की हिसास गैस लाइन के ऊपर कमर्शियल तामीरात की इजाज़त दी गई? ये सवाल न सिर्फ शहरियों में बल्कि माहिरीन और समाजी हलकों में भी शिद्दत से उठाए जा रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि अगर खुदा न खास्ता इस जेर ज़मीन गैस पाइपलाइन में धमाका हो जाए तो उसके असरात महज एक इमारत तक महदूद नहीं रहेंगे। पूरा प्लाजा ज़मीन बोस हो सकता है। इर्द गिर्द की इमारतें भी तबाह हो सकती हैं। दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों जानें ज़ाया हो सकती हैं। आग का दायरा कई 100 मीटर तक फैल सकता है। ये महज एक मफरूज़ा नहीं बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में ऐसे हादसात की मिसालें मौजूद हैं जहां गैस लाइन धमाकों ने पूरे इलाके को तबाह कर दिया। इस मामले का एक और तशवीशनाक पहलू ये है कि आम शहरी जो अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी लगाकर दुकानें खरीद रहे हैं उन्हें मुकम्मल हकीकत से आगाह नहीं किया जा रहा। क्या उन्हें बताया जा रहा है कि ये ज़मीन हसास जोन में वाक़या है? यहाँ तामीरात कानूनी तौर पर मुतनाज़ा हो सकती हैं। किसी भी वक्त हुकूमती कार्रवाई में ये इमारतें मस्मार की जा सकती हैं। अगर नहीं तो ये सिर्फ गैर कानूनी तामीर नहीं बल्कि खुला धोखा है। अगर कल को हुकूमत हरकत में आती है और इन तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन होता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होगा? यकीनन आम शहरी का। वो ख़रीदार जो अपनी जमा पूंजी लगा चुके हैं, वो दुकानदार जो कारोबार शुरू कर चुके हैं, जबकि मुबैना तौर पर मंजूरी देने वाले एहलकार अपनी कुर्सियों पर बदस्तूर मौजूद रहेंगे। हुकूमत पंजाब की जानिब से तजावुज़ात के खात्मे के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के क्लीन अप मिशन का चर्चा पूरे सूबे में किया जाता है, लेकिन सवाल ये है कि यह मिशन मुल्तान पहुंचकर क्यों दम तोड़ देता है? क्या यहाँ कानून की गिरफ्त कमज़ोर है या असर रसूख ज़्यादा ताकतवर है? मुल्तान के शहरियों को अपने कमिश्नर से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। एक मुतहर्रिक और फाल इंतजामी अफसर की हैसियत से उनसे तवक्को की जा रही है कि वो इस मामले का फौरी नोटिस लेंगे। अवाम चाहते हैं कि इस मामले की शफाफ तहकीकात की जाए। यह मालूम किया जाए कि मंजूरी किसने दी, क्या नक्शे मंजूर थे या सब कुछ गैर कानूनी था। जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये मामला सिर्फ एक सड़क चंद प्लाजों का नहीं है, ये एक कौमी सलामती का मसला भी बन सकता है क्योंकि ज़ेर ज़मीन गैस लाइन मुल्क के बड़े शहरों को सप्लाई फराहम करती है। अगर इस लाइन को नुकसान पहुंचता है तो गैस सप्लाई मुतासर हो सकती है, सनती सरगर्मियाँ रुक सकती हैं, कौमी मईशत को नुकसान पहुंच सकता है। इंजीनियर्स और शहरी मनसूबाबंदी के माहिरीन वाज़ेह तौर पर कहते हैं कि गैस पाइपलाइन के ऊपर तामीरात सख्ती से ममनू होनी चाहिए। हिफाजती जोन पर मुकम्मल अमल दरामद ज़रूरी है। किसी भी किस्म की नरमी मुस्तकबिल में तबाही को दावत देने के मुतरादिफ है। सुई गैस रोड का ये इलाका इस वक्त एक टाइम बम की शक्ल इख्तियार कर चुका है। बज़ाहिर सब कुछ मामूल के मुताबिक नजर आता है। दुकानें खुली हैं, खरीदार आ रहे हैं, तामीरात जारी हैं, लेकिन हकीकत में ज़मीन के नीचे एक ऐसा खतरा छुपा है जो किसी भी वक्त फट सकता है।
یہ معاملہ میڈیا اور سول سوسائٹی کی توجہ کا بھی متقاضی ہے۔ اگر اس پر آج آواز نہ اٹھائی گئی تو کل شاید بہت دیر ہو جائے گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس مسئلے کو اجاگر کیا جائے، ذمہ دار اداروں کو جواب دہ بنایا جائے، شہریوں کو آگاہ کیا جائے۔ یہ محض ایک خبر نہیں بلکہ ایک ممکنہ سانحے کی پیشگی دستک ہے۔ اگر آج آنکھیں بند رکھی گئی تو کل شاید جانوں کا نقصان ہو، املاک تباہ ہو اور پھر روایتی بیانات اور تحقیقات کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ وقت کا تقاضا ہے کہ فوری کارروائی کی جائے، غیر قانونی تعمیرات کو روکا جائے، ذمہ داران کا تعین کیا جائے، کیونکہ انسانی جانوں کی قیمت کسی بھی کاروبار سے زیادہ ہے۔ اور اگر یہ حقیقت نظر انداز کی گئی تو سوئی گیس روڈ صرف ایک سڑک نہیں رہے گی بلکہ ایک ایسا ثانیہ بن جائے گی جسے روکا جا سکتا تھا مگر روکا نہیں گیا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔